हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें चतुर लोमड़ी तथा अन्य शिक्षाप्रद कहानियां, इस पुस्तक से हम जो है आज एक कहानी शिक्षाप्रद जो है कहानी पढ़ने जा रहे हैं। और उसका शीर्षक है नियत में खोट। नियत में खोट। नियत में खोट से क्या समझ में आता है? हमारे सोच में खोट होना, यानी बुरा सोचना। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और कहानी में क्या बताया गया है। बताया जा रहा है कि एक नगर में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था, यानी बनिया यानी व्यापारी रहता था। उसकी आर्थिक दशा काफी खराब चल रही थी। आर्थिक यानी उसके पास पैसे कम थी। आर्थिक दशा खराब चल रही थी यानी उसके पास जो है रुपए पैसे का कमी था। इसलिए उसने किसी दूसरे बड़े शहर में जाकर अपना भाग्य आजमाने की बात सोची। उसने सोचा कि इस शहर में तो मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मैं दूसरे शहर चले जाता हूँ, वहां जो है कुछ पैसे कमाऊंगा। उसके पास ज्यादा कुछ तो नहीं था। उसके पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, केवल पूर्वजों की धरोहर के रूप में लोहे की एक तराजू थी। पूर्वज, पूर्वज किसे कहते हैं? जैसे हम हैं, हमारे पिताजी है ना, उनके पिता यानी हमारे दादा परदादा, ये लोग क्या कहलाते हैं? पूर्वज। तो उसके पास कुछ तो था नहीं, केवल पूर्वजों की धरोहर। धरोहर यानी जो हमारे दादा परदादा और उनके पुराने जो पूर्वज थे, उनकी जो संपत्ति होती है ना, उसे जो हम सहेज कर रखते हैं वही क्या कहलाता है? धरोहर के रूप में लोहे की तराजू थी। तो उसके पास संपत्ति के रूप में क्या था? एक तराजू था। उस तराजू को उसने अपने एक विश्वस्त महाजन मित्र के पास अमानत के रूप में रख दिया और अपना जरूरी सामान लेकर दूसरे शहर की ओर चल दिया। अब देखिए उसने क्या किया कि किसके पास रखा? अपने विश्वस्त। विश्वस्त यानी विश्वास पात्र महाजन मित्र, एक मित्र थे, उनके पास उसने अमानत के रूप में, अमानत यानी जब वह वापस आए तो उसको वापस कर दे, है ना, ऐसा मानकर जानकर वह जो है देकर दूसरे शहर की ओर चल देता है। देखिए आप चित्र पर देख रहे हैं, ये है बनिया और ये महाजन है। उसने तराजू उसको दे दिया। संयोगवश उसका भाग्य चमक उठा और उसने थोड़े ही समय में ढेर सारा धन इकट्ठा कर लिया। संयोगवश, संयोग यानी किस्मत की बात है कि उसका भाग्य चमक उठा। वहां जो है उसको अच्छा रोटी मिल गया और उसने थोड़े ही समय पर ढेर सारे धन कमा लिए। फिर एक दिन सब कुछ समेट कर वह घर लौट आया और जब उसने अच्छा धन दौलत कमा लिया तो अपने गांव वापस आया। घर आने के बाद वह अपने मित्र के पास जाकर बोला, मित्र, अब मेरी वह तराजू लौटा दो जिसे मैं तुम्हारे पास अमानत के रूप में रख गया था। वह आया और सबसे पहले अपने मित्र के पास ही जाकर कहा कि मित्र, मैंने जो तुम्हें तराजू दी थी, जिसको अमानत के रूप में मैंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तब मुझको वापस करना, मैंने रखा था, वह दे दो। तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी तराजू सुरक्षित नहीं रख पाया। महाजन मित्र ने दुख प्रकट करते हुए कहा। अब देखो उसका मित्र क्या कहता है कि तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। चूहे कोई लोहे को खाते हैं क्या? लोहा खा चबा सकता है चूहा? नहीं चबा सकता। लेकिन उसके मित्र ने धोखा देते हुए क्या कह दिया कि मुझे दुख है कि आपकी तराजू को तो मैं चूहों से नहीं बचा पाया, मुझे क्षमा करें। जीर्णधन बनिया काफी अनुभवी और बुद्धिमान था। वह अनुभवी था, जानता था कि ये तो मुझको मेरे से बेईमानी कर रहा है। महाजन की धूर्तता, मूर्खता और अपने मित्र के साथ कपट की भावना को भांप कर और उसे सबक सिखाने का विचार करके वह शांत स्वर में बोला,
वहां पर उसने गुस्सा प्रकट नहीं किया, शांतिपूर्वक उसने कहा, मित्र तुम दुख या शोक ना करो। उसको दिलासा देते हुए कहता है कि मित्र मेरे तराजू को खा लिया चूहे ने, कोई बात नहीं, आप जो है शोक ना मनाएं, दुख ना मनाएं। एक दिन तो तराजू को नष्ट होना ही था, तुम्हारे यहाँ नष्ट हुई या मेरे यहाँ। वह कह दिया कि भाई तराजू है, तराजू को तो खराब होना ही था, तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे ही यहाँ ही वो खराब हो गया। इसमें क्या अंतर पड़ता है? खैर, वो बोलता है कि लंबी यात्रा करके मैं काफी थक गया हूं, इसलिए समीप की नदी में स्नान करने जा रहा हूं। वो बोलता है कि मैं यात्रा से आया हूं, इसलिए मैं थक गया हूं, तो समीप, समीप यानी पास, पास में जो नदी है वहीं मैं स्नान करने जा रहा हूं। जरा तुम अपने, देख लीजिए इस चित्र को आप, यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक चिड़िया है और एक बच्चा है जिसको उठा के ले जा रहा है ना। अब वो बोलता है कि जरा तुम अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो। वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूं, मैं नहाना चाहता हूं, स्नान यानी नहाना, मैं स्नान करना चाहता हूं, अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो। स्नान करते वक्त वह मेरे वस्त्र आभूषण आदि की देखभाल कर लेगा। वो बोलता है कि मित्र अपने बेटे को भेज दो, मैं नहाऊंगा तो मेरे वस्त्र और आभूषण की देखरेख करेगा। महाजन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल ले जाइए। जीर्णधर ने नदी तट पर पहुंचकर एक खोह में बालक को धकेल दिया और ऊपर से एक भारी शिला रख दी, जिससे बालक का बाहर निकलना कठिन हो गया। देखो बनिया था वो, है ना, वह जो है अपना बदला लेने के लिए बड़े प्यार से बात किया। और जब बच्चा जो है उसके साथ नदी के किनारे आया तो उसने क्या किया, एक खोह में, खोह यानी गुफा, जहां पर जो है थोड़ा सा जगह होता है, दो चट्टानों के बीच की जगह, खाली जगह, वहां जो है उस बालक को धकेल दिया, यानी उसको बंद कर दिया, और एक भारी शिला यानी पत्थर से उसको ढक दिया, जिससे बालक का बाहर निकलना कठिन हो गया, यानी उसको कैद कर दिया। अब देखिए क्या होता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर जीर्णधन महाजन के पास गया। अब वो नहा लिया और महाजन के पास पहुंच गया, और महाजन ने जीर्णधन के साथ अपने पुत्र को न पाकर पूछा, मेरा पुत्र कहाँ है मित्र? उसने महाजन महाजन ने कहा कि मित्र आप तो आ गए, लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है? आपके साथ मैंने भेजा था। तो वह कहता है, मित्र बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बाज ने तुम्हारे बालक को उठाकर ले गया। देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं बहुत ही दुखी और लज्जित हूं। उसने बड़े ही चालाकी भरे स्वर में कहा कि जिस प्रकार उसने कहा था कि मित्र मुझे खेद है कि चूहों ने तुम्हारे तराजू को खा लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, इसे इसके लिए मुझे क्षमा करें, वैसे ही उसने कह दिया कि मैं बड़े दुख के साथ मुझको कहना पड़ रहा है कि एक बाज ने तुम्हारे बालक को उठा लिया। बाज किसी बालक को उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता है। लेकिन जिस प्रकार चूहे ने तराजू को खाया था, उसी प्रकार उसने भी बहाना बना दिया कि एक बाज ने तुम्हारे बालक को उठा लिया, और देखते ही देखते वह मेरी आंखों से ओझल हो गया, यानी छिप गया, इतना दूर चले गया कि मुझको नजर नहीं आया। मैं इसके लिए बहुत ही दुखी और लज्जित हूं। महाजन फौरन जीर्णधर की चालाकी को समझ गया और उसे तराजू वापस कर दी। तराजू को पाकर जीर्णधर ने भी महाजन के बेटे को खोह से निकालकर उसे दे दिया। तो जब उस जीर्णधर ने चालाकी भरे बातें की तो महाजन ने फौरन जो है, फौरन ने तुरंत उसकी चालाकी को समझ गया और तराजू वापस कर दी। और जब तराजू को वापस किया तो जीर्णधन ने भी जो है उस खोह से उसके बेटे को निकालकर सौंप दिया। तो बच्चों, दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है भाई? कि भूल कर भी विश्वासघाती का संग ना करें, जो धोखा देता हो उसकी संगति ना करें। अगर फिर भी आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो जीर्णधन की तरह बुद्धिमानी से काम लें, है ना। और यदि जाने अनजाने आपसे भी कोई इस प्रकार की धूर्तता करता है तो आप भी क्या करें, जीर्णधन की तरह समझदारी से काम लें। लोहा ही लोहे को काटता है। जब भारी भरकम तिजोरी चूहे
चट कर सकते हैं, तो हष्ट पुष्ट बालक को भला बाज क्यों नहीं उड़ा सकता। किसी पर भी विश्वास करना तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वासघात करना महा अपराध है। इसलिए किसी भी के प्रति विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने हम पर विश्वास करके कोई काम सौंपा है तो उसको हमको पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए, करना चाहिए। साथ ही साथ हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए यहाँ पर यदि जनार्दन उस बच्चे को मार देता, है ना भाई, या नष्ट कर देता तो क्या होता, उस महाजन को अपने बेटे से हाथ धोना पड़ता, है ना। वो तो जो है उसको छुपा के रख दिया तो सही सलामत बच गया वो। यदि वो दुष्ट होता तो तुमने मेरे तराजू को नष्ट किया है तो मैंने तुम्हारे बेटे को नष्ट कर देता हूं, इस प्रकार यदि कहता तो उसको जान की हानि सहनी पड़ती। तो इस प्रकार बच्चों, ये पंचतंत्र की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें और लाइक करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देख सकें, सीख सकें। धन्यवाद।